हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजमत। आज की अपनी ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन की टॉपिक है कम खर्चे से किस तरह से मुर्गी पालन स्टार्ट किया जाए। आज की टॉपिक है दोस्त, मैं किस तरह से हमें तो भोगेंगी, आँखी में भोग देगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत लाड़ा करते हैं मुर्गियाँ, मस्त रहते हैं, बट क्या है सडनली उसको जो आँख का जो दाने के जैसा, चावल के दाने के जैसा अगर भोग देगी ना तो मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा कवर करके बैठता हूँ, चलो चले गई है। तो आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है दोस्त, कम खर्चे से, बिल्कुल कम खर्चे से मुर्गी पालन किस तरह से स्टार्ट किया जाए। मैं किस तरह से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको बताऊंगा, तो आप और भी आसानी से जान पाओगे कि किस तरह से आप स्टार्ट करना है। कहकर स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई नए देख रहे हो अपने चैनल को, तो लाल कलर का सब्सक्राइब दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू की बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल कर लीजिए। दोस्त क्या हो रहा है, बहुत सारे वीडियोस डाउन चल रहे हैं, मतलब कि चैनल ज़्यादा रीच ही नहीं हो पा रहा है। आप इतना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो यार, शेयर करो जल्दी जल्दी वीडियोस को, बहुत सारा शेयर करो, ताकि बहुत सारे मतलब कि व्यूज़ ही कम आ रहे हैं, इनकम भी कुछ नहीं आ रहा है उतना खासा क्या, एक नॉर्मल तौर पे थोड़ा सा भी अमाउंट नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा कुछ अमाउंट भी नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी शेयर करो, जल्दी जल्दी से सपोर्ट करो, ठीक है। फिर टाइम वेस्ट करे बिना जल्दी से बताता हूँ मैं किस तरह से कम खर्चे से स्टार्ट करा था बिजनेस। 2 खुड़क के मुर्गियाँ लिया था, प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ, खुड़क वाले। उनके साथ एक मुर्गी को 500 रुपये, 2 मुर्गियाँ लिया था तो मैं 1000 रुपये मुर्गियों के लगे, और उनके साथ 30 अंडे लिया था। 30 अंडे 10 रुपये में एक अंडा, तो 30 अंडों को 300 रुपये हो गए। तो टोटल कितना हुआ है, 1300 रुपीज़ से मैं बिज़नेस स्टार्ट करा था। ये जो देख रहे हो आप, वही अंडे बड़े होकर आज से कुछ 5 महीने पहले, ये 5 महीने के बर्ड्स हो गए, 5 महीने के, मे बी 4.5-5 महीने के खरीद के। तो देखिए 1300 रुपीज़ से मैं बिज़नेस स्टार्ट करा था। तो अभी ये लगभग एक 10-15 दिन में या 1 महीने के अंदर अंडा दे देंगे, अंडा देने के लायक हो जाएंगे ये। अभी ये टोटल 26 बर्ड्स है दोस्त, एकदम फर्स्ट क्लास है। एक बार मुर्गी को भी देखिए, वाइट कलर का कितना मस्त प्यारा सा मुर्गा है ना। तो यहाँ पर और एक मुर्गा लाल कलर में भी है, बहुत सारे मस्त है बर्ड्स। जब अंडे देने लगेंगे तब आपको इसके ऊपर भी वीडियोस बहुत सारे बनते जाएंगे। नहीं हो तो सब्सक्राइब इसीलिए कर लीजिए बोलता हूँ मैं, ताकि मेरे हर वीडियोस आगे भी जो आने वाले हैं वो भी आप तक आ सके। पहला मेरा बिजनेस स्टार्ट 2 मुर्गियाँ 30 अंडों के साथ। अभी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर टोटल अच्छे से बड़े हो गए हैं। ये पहला बैच था, और भी बैचेस है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। स्टार्ट इस तरह से कर सकते हो दोस्त। और डेली मेहनत कितनी लग रही है मुझे, सिर्फ 5 से 10 मिनट की मेहनत है दोस्त। दिन भर में सिर्फ 5 से 10 मिनट की मेहनत। वो मेहनत क्या है, सिर्फ दाना डाल देता हूँ आकर अंदर और पानी डाल देता हूँ। कितनी देर लगती है यार उसको, 5 से 10 मिनट। और 15 दिन को 10 दिन को एक बार थोड़ा सा झाड़ू मार लेते हैं, बस ख़त्म। तो कम खर्चे से इस तरह से आप स्टार्ट करना है दोस्त। और ये लाने के बाद मुझे दिक्कत क्या आई है, ये बच्चे निकल गए। बच्चों को क्या कराऊँ, ब्रूडिंग कराऊँ। ब्रूडिंग आपको अंदर लेके चलता हूँ, अभी अंदर दिखाता हूँ ब्रूडिंग किस तरह से कराऊँ। अभी चलिए दोस्त, वो बच्चों को ब्रूडिंग किस तरह से कराऊँ ये दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर वीडियो में दिख रहा है, इस तरह का एक कॉटन ले लीजिए। यहाँ पर इस तरह के कॉटन में मैं क्या कराऊँ, 2 बालिश इसकी आड़े में रहेगी, आड़े में मेज़रमेंट 2 बालिश रहेगी, और इसकी लंबाई देखिए इधर साइड पे 3 बालिश रहेगी, ठीक है। 3 फीट बाई 2 फीट का रहेगा ये। आप 3 फीट बाई 3 फीट का कॉटन ले लीजिए। कॉटन को जोड़ भी सकते हो, छोटा सा कॉटन है। तो ये 2 कॉटन्स को मैं जोड़ा हूँ इस तरह से। एक बार कॉटन देख लीजिए, आप देख लोगे तो समझ जाओगे आराम से। तो इस तरह का एक कॉटन ले लेकर नीचे डेली पेपर, फ्रेश पेपर बिछाना है दोस्त। 1 किलो पेपर खरीद लीजिए दुकान से, कम में ही मिल जाएगा। डेली फ्रेश पेपर निकालना है, डालना है आपको। और दाना क्या करना है, इस तरह के एक टब में, छोटे से टब में डालना है। पानी भी देखिए वहाँ पर रख दिए। और 1 बालिश हाइट पे बल्ब रखना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 बालिश हाइट पे बल्ब रखना है। जो भी बच्चे को थोड़ा अच्छी गर्मी चाहिए रहती है ना, ये बल्ब के आसपास में रहता है। जो बच्चे को थोड़ा ठंडी चाहिए तो इधर साइड कॉर्नर्स पे आते रहते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ इसीलिए बच्चे थोड़ा सा डर रहे यहाँ पर। तो इस तरह से ब्रूडिंग करना है आपको। ब्रूडिंग के फुल इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी प्लेलिस्ट में है। एक बार फिर भी शॉर्ट तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। ब्रूडर तो इस तरह से रेडी कर लिए के बाद हमको पहले दिन से लेके 20 दिन तक कंपलसरी स्टार्टर फीड ही देना है दोस्त।
1वें महीने तक या 2 महीने तक दोगे तो और भी बहुत बेहतर है, ताकि बच्चों की ग्रोथ अच्छे से आएगी। तो स्टार्टर फीड ही खिलाना है दाने के तौर पे। अगर से स्टार्टर फीड नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए? फिर स्टार्टर फीड नहीं मिल रहा है तो आपको मक्का नहीं देना है, चावल नहीं देना है, ये 2 आइटम से बनी हुई चीज़ नहीं देना है। बाकी का कुछ भी दे सकते हो, जवारी हो जाए, गेहूँ हो जाए, बाजरा हो जाए, सोयाबीन हो जाए, इस तरह के आइटम कुछ भी खिला सकते हो दोस्त अपने चूज़ों को। तो दाने में ये देना है। इसके बाद सिर्फ एक चीज़ न मत दीजिए, ताकि आप जवारी दे रहे हो तो सिर्फ जवारी नहीं, जवारी में गेहूँ मिलाइए और सोयाबीन भी थोड़ा सा मिलाइए, ताकि अच्छे से ग्रोथ भी आए उन्हें। तो इस तरह से आप मुर्गी के बच्चों को आराम से ब्रूडिंग में खिला सकते हो। और पहले दिन गुड़ का पानी दीजिए। बच्चा जब अंडे में से निकलता है 24 आवर्स उसको गुड़ का पानी यॉक रिलेटेड इन्फेक्शंस दूर करता है। उसके बाद 3 दिन तक लेक्सिन पाउडर दीजिए, फिर 1 दिन फ्रेश वाटर देकर फिर विमरोल कंटिन्यू करिए 5 दिन तक। 5 दिन के बाद 1 दिन या 2 दिन फ्रेश वाटर देकर फिर आप क्या करोगे? लेक्सिन पाउडर इस्तेमाल करोगे। इस तरह से 20 दिन तक कर लेते आओगे। 20 दिन के बाद आप क्या करोगे दोस्त? बाहर जिस तरह से पार्टीशन देखे हो आप, उस तरह के पार्टीशन में बच्चों को शिफ्ट कर दोगे। कर आराम से स्टार्टर फीड ही कंटिन्यू करोगे। एक बल्ब लगा दोगे, धीरे धीरे से बाहर आएंगे, खाते जाएंगे, वो फ्री रेंज एरिया में अच्छे से आदत हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, एक मुर्गी के साथ 60 चिक्स रहेंगे ये बड़े वाले 3 छोड़कर। तो यहाँ पर 60 चिक्स को एक मुर्गी संभाल रही है। लगभग ये 1.5 महीने के करीब आ गए। तो किस तरह से हम संभाल रहे हैं इसके ऊपर भी एक सीरीज़ जल्दी से बनाएंगे। तो सेकंड बैच अपना ये है। जो 2 मुर्गियों को हम मुर्गे के साथ खुले में छोड़ दिए थे, वो बच्चों को ब्रूडिंग कर ताकि आपको बच्चों को ब्रूडिंग किस तरह से करना है सिखाने के लिए, मैं वीडियोस बनाने के लिए वो मुर्गियों को खुले में छोड़ना पड़ा था। तो 2 मुर्गियाँ 1 महीने के अंदर ही अंडा देना स्टार्ट कर दिए थे। और ये मुर्गी भी मैं 1-2 साल पहले लिया था ये मुर्गी को। तो 3 मुर्गियों के अंडे हैं दोस्त। ये अंडों को हम इंक्यूबेटर में डाले थे और ये एक मुर्गी को हम खुडक बिठाए थे। और घर में भी एक मुर्गी के अंडे थे, वो भी इंक्यूबेटर में डाले थे। टोटल 60 चिक्स है, एक मुर्गी संभाल रही है। 1 महीने के ज़्यादा हो गए। अभी ये 60 चिक्स अपने बड़े हो जाएंगे ना, 6 महीने में अंडा देने लगेंगे। ये 6 महीने ओरिजिनल देसी मुर्गी 6 से 7 महीने लगाएंगी दोस्त, पर फिर भी अच्छे से फीड खिलाएंगे तो 6 महीने के आसपास में आ जाएंगे। तो अभी ये 60 चिक्स बढ़ जाएंगे ना, सिर्फ 2 कितने में आप यकीन नहीं मानोगे कि 1300 रुपये तो मैं अंडे 2 मुर्गियों को लगाया था और 4000 रुपये किसको? जाली का, मतलब पार्टीशन का खर्चा। तो अभी टोटल देखे हो आप, सिर्फ बहुत कम खर्चे से किस तरह से स्टार्ट करें कहकर। देखिए दोस्त, अभी यहाँ पर एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर जो हमारे 26 चिक्स जो बर्ड्स बन गए जाली में, देखिए आप वो, ये 26 चिक्स को हम बर्ड्स अभी 1 महीने के आसपास रुक जाएंगे तो पूरे अंडे देने लग जाएंगे। एक बैच है वो, यानी 26 का बैच। ये बैच को हम बेचेंगे तो एक बर्ड 500 रुपये में जाएगा। उसमें मुर्गे भी रहेंगे। मुर्गे की कीमत तो 600-650 तो जाएगी, बट क्या है, हम सबको 26 को हर एक बर्ड को 500 के हिसाब में भी बेचेंगे ना, तो हमें 13,000 रुपीज़ इसका अमाउंट आएगा। अगर से आप देखिए इसमें इनको कितना इन्वेस्ट करे थे हम, 1300 रुपीज़ लगाए थे, तो ये 13,000 रुपीज़ दे लिए। तो इसमें मुर्गी का कॉस्ट नहीं लगाए हम, मुर्गी का कॉस्ट 500 लगाए, तो 13,500 रुपीज़ ये बैच जाएगा। तो देख रहे हो आप, सिर्फ 1300 रुपीज़ से, सिर्फ थोड़े दिन मेहनत करने से हमें कितना आ रहा है? 13,000 रुपीज़ आ रहा है। तो इसे बेचेंगे क्या हम? इसे नहीं बेचेंगे। अगर से बेचेंगे तो कितने भाई रेडी हो ये अमाउंट में खरीदने के लिए? ये 26 बर्ड्स को 13,000 में खरीदने के लिए कितने जने रेडी हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बैच नंबर 1 को। तो अभी देखिए, ये हम बेचेंगे नहीं, बट बेचूंगा तो खरीदोगे कितने जने ये बताइए। तो अभी इसे मैं तो बेचने वाला नहीं हूँ। ये बैच आपको सिखाने के लिए सीरीज रखे है, ताकि उसकी लाइफ टाइम कितनी है, कितने अंडे दे रहे हैं, क्या पूरी प्रोसेस बताऊंगा इसकी लाइफ साइकिल। तो रिसर्च के लिए रखे हैं, तो इसे रिसर्च के लिए रख रहे हैं। तो 26 बर्ड्स कितने अंडे देंगे? फिर देखिए, 3 मुर्गियों में से 1 अंडा निकाल सकते हैं, जो एक्सपीरियंस भाई रहते हैं वो भाई। तो अभी 26 में से 8 अंडे तो निकल जाएंगे यहाँ पर 26 में से। तो मैं अभी मान लेता हूँ कि
8 अंडे नहीं निकल रहे, 5 अंडे निकले तो भी काफी है यार। ये 5 अंडों को मैं क्या करूंगा, बच्चे बना लूंगा, बच्चे बनाकर इंक्यूबेटर में डालकर बच्चे बनाएंगे। डेली ये बर्ड्स में हमें 5 से लेके 6 अंडे निकल जाएंगे दोस्त आराम से। वो इंक्यूबेटर में डालेंगे तो 5 चूजे बन जाएंगे और चूजों को, हर एक चूजे को 70 रुपीज़ में बेचेंगे तो डेली इनकम अपने को 350 रुपीज़ आ रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स है मेरे पास 70 रुपये में, ताकि प्योर ओरिजिनल देसी आजकल कहीं मिल रही भी नहीं है। मिक्सिंग ब्रीड कहकर, क्रॉस ब्रीड को देसी कहकर बेच दे रहे कम कीमत में, 40-50 रुपये में, 30 रुपये में। ऐसा बाद में जाकर उन्हें पता चल रहा है कि ये मुर्गी ओरिजिनल देसी नहीं है, अंडों पे नहीं बैठ रही है कहकर, फीड ज्यादा खा ले रही है, वो ये बाद में परेशानियां झेलना पड़ रहा है। तो अभी देखिए प्योर ओरिजिनल देसी के चिक्स डेली मेरे पास 5 निकल रहे हैं दोस्त। तो वो 5 चूज़ों को मैं 70 रुपीज़ में एक चूज़े के हिसाब से बेचूंगा तो डेली का इनकम 350 रुपीज़ हो जाएगा दोस्त। तो 30 दिन का इनकम में डालूंगा तो कितना आ रहा है, 350 रुपीज़ इंटू 30 डेज डालिए, कितना आ रहा है, 10,500 रुपीज़ आ रहा है। सिर्फ 26 बर्ड्स से हम कमा रहे हैं दोस्त एक महीने का। इसमें से फीड का खर्चा भी आएगा, फीड का खर्चा आधा भी निकाल दो यार, कितना मतलब 5,000 रुपये फीड का खर्चा भी चले जाए ना, 5,500 रुपये, मतलब 5,000 रुपये भी एक महीने का बन गया ना। 26 बर्ड्स से काफ़ी है। एक गरीब परिवार जो घर के पास 25 या 26 बर्ड्स रखकर महीने का 5,000 रुपये कमा रहा है, घर का राशन पानी तो निकलेगा ना यार। यही मकसद से ये बनाने के लिए मैं ये सीरीज बनाऊंगा। ये जो 26 बर्ड्स है इन्हें नहीं बेचेंगे तो, क्योंकि गरीब परिवार जो है, बहुत सारे परिवार, उनको ही खुद को रोजगार दिलाने के लिए और मेरी नॉलेज के जरिए से मैं ये बना रहा हूँ। तो ये अपना जाली में का बैच हो गया है। फिर अपना मुर्गी के साथ का बैच देखिए। मुर्गी के साथ जो बच्चे है वो 1.5 महीने के लगभग। तो 1.5 महीने के बच्चा, एक चूजा 150 रुपीज़ 1.5 महीने का कॉस्ट है, ताकि 1.5 महीने तक संभालना ही, 1 महीने तक संभालना ही बहुत मुश्किल रहता है दोस्त। चूज़ों को ब्रूडिंग करना पड़ता है, स्टार्टर फीड खिलाना पड़ता है, विमरोल डालना पड़ता है और गुड़ देना पड़ता है और लेक्सन पाउडर देना पड़ता है, ये सारे देना पड़ता है, इसलिए खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है। और 1.5 महीने क्रॉस होने के बाद बच्चे ज़्यादा मोर्टेलिटी भी नहीं होगी वो बच्चों की, तो इसीलिए एक चूजे की 150 रुपीज़ कॉस्ट रहेगी। टोटल 60 चूजे हैं अपने पास, तो 60 चूजे रहे तो देखिए 150 इंटू 60 9,000 रुपीज़ उसका अमाउंट है। मुर्गी का 500 रुपीज़, टोटल 9,500 रुपीज़ ये मुर्गी देगी। मैं इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा हूँ यहाँ पर, कम खर्चे से मुर्गी पालन। टॉपिक क्या है, कम खर्चे से मुर्गी पालन किस तरह से करें। ये 1300 किस लिए खर्चा हुआ याद है ना दोस्त, 2 मुर्गियाँ 30 अंडों के लिए 1300 रुपीज़ हमें लगे थे। सिर्फ 1300 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करें। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर ही वो उतना आ गया है, यहाँ पर इतना इनकम आ गया है सिर्फ 5 से 6 महीने में। तो यहाँ पर तो फिर ये बच्चों को मैं बेचूंगा क्या, इसे भी नहीं बेचूंगा दोस्त। क्यों नहीं बेचूंगा, आगे आपको वीडियोस में पता चलेगा। इसे भी नहीं बेचूंगा। जब ये बर्ड्स बन जाएंगे, इसमें से 50 भी, देखिए इसका इनकम कितना आ रहा है हमें, 9,500 रुपीज़ आ रहा है। फिर अभी नहीं बेच कर हम 4.5 महीने 4.5 मंथ्स वेट कर अपन बेचेंगे ना, तो एक बर्ड मतलब अंडे देने के लायक जब हो जाएंगे तब बेचेंगे ना। तब तक 60 में से 50 भी बचे ना, असल तो नहीं जाएंगे, फिर भी चले गए तो भी 50 तो बच जाएंगे। 50 इंटू 500, एक बर्ड को 500 रुपये, तो 25,000 रुपये सिर्फ ये बर्ड्स का इनकम आ रहा है और 500 रुपये मुर्गी का। 25,500 रुपये दे रही है दोस्त, कितने कम खर्चे से जिस तरह से मैं यहाँ तक लाया हूँ। ये तो प्रैक्टिकल प्रूफ है, जैसे मैं कर रहा हूँ और सक्सेस पाया है वही बताता हूँ मैं आपको। तो ये बच्चों को हम बड़ा कर लेंगे ना, इतना इनकम आराम से आ जाएगा। फिर ये बच्चे बड़े होने के बाद बेचूंगा क्या मैं, ये भी नहीं बेचूंगा दोस्त। ताकि देखिए 50 में से 50 बर्ड्स में से जब मेरे पास कितने हो जाएंगे, 50 प्लस यहाँ पर 26, 50 प्लस 26 कितने हो जाएंगे, 76 बर्ड्स हो जाएंगे। ये 76 बर्ड्स अंडे देने लगेंगे। 3 मुर्गियों में तो एक अंडा निकलेगा बोल रहा हूं मैं। तो ये 76 में से अंडे निकलेंगे, अंडों को बच्चे बनाएंगे, बेचते जाएंगे। अभी लंबी प्रोसेस रहेगी, बड़ा सा बिजनेस है दोस्त ये मुर्गी पालन। इतनी बड़ी गहराई है बॉडी, तो ये बॉडी में जो भी खुद है ना, तो सब क्या करते हैं, ये तल की आस में जाते हैं, तल लाने की ये बॉडी में।
बस आपको ये याद रखना है दोस्त, बॉडी की गहराई मालूम है तलक, अंदाज़ा नहीं लगाए तलक, छलांग नहीं मारना है बॉडी में, ताकि तल लाने की कोशिश नहीं करना है। यानी सीखना है आपको, मुर्गी पालन सीखना है। थोड़ा सा मुझ जैसे भाइयों के या मेरे हो जाए या किसी भी भाइयों के हो जाए, वीडियोस अच्छे से देखिए, बुक्स रेफ़र करिए, गूगल से सर्च करिए, सीख कर आप बिज़नेस में उतरोगे ना। छोटे से करिए, छोटे से बड़ा करने से आपको खुद से मालूम हो जाएगा। कहीं और से पढ़कर हो जाए, किसी और से सुनकर हो जाए, सुनना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, और हम छोटे से बड़ा जाना भी बहुत ज़रूरी है। ये बात हमेशा याद रखिए। दोस्तों देखिए ना आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं सभी को पसंद आया होगा। और मेरा अगला वीडियो रहेगा आपको कल शाम 7 बजे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो क्या है, अपना जो पुराना फार्म था वो फार्म क्यों बंद करे, क्या वजह थी, फीड का खर्चा आया है, क्या आया है, किस वजह से बंद करना पड़ा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी से रहेगी, ताकि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से ही सीखोगे ना, बहुत जल्दी सीख पाओगे दोस्त, बहुत कुछ सीख पाओगे। इसलिए वीडियो मिस मत होना कल का वीडियो। और मेरे अगले भी वीडियोस, सारे वीडियोस आने के लिए सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकॉन की घंटी जो दिख रही है आपको, वो एक बार चेक कर लीजिए दोस्त, हर भाई ऑल पे या नहीं है, नहीं रहे तो बेल आइकॉन दबाकर ऑल ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और याद भी रखिए, मैं हूँ आपका दोस्त अजमत। हैव ए वंडरफुल डे।